अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ आया हूँ और इसमें बहुत से आप इंग्लिश की वेकबलरीज इसके साथ साथ उनकी सिनोनिम और इंग्लिश ग्रामर के जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उन सब को हम स्टडी करने वाले हैं और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी आप इसके साथ साथ पढ़ोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे आप देख रहे हो कि द अनसीन काइंडनेस, ठीक है, यानी कि नज़र ना आने वाली मेहरबानी। द जो है एक आर्टिकल है डियर फ्रेंड्स, अनसीन यानी कि नज़र ना आने वाली, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। काइंडनेस मेहरबानी, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो है कि इन द बिजी स्ट्रीट्स यानी कि मसरूफ़ गलियों में, ठीक है। इन जो है एक preposition है, इसका मैंने है में। बिजी मतलब मसरूफ़, स्ट्रीट्स गलियों में, किन की मसरूफ़ गलियों में। ऑफ इस्लामाबाद यानी कि इस्लामाबाद के, ठीक है। ऑफ जो है अगेन एक preposition है, इसका मैंने है का के की, ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद के मसरूफ़ गलियों में आ यंग मैन एक नौजवान शख्स नेम्ड अमज़ा यानी कि उसका नाम क्या था, अमज़ा था। वर्कड यानी कि मेहनत करता था। एट आ स्मॉल टी स्टॉल एक छोटे से दुकान में, एक छोटे से चाय की दुकान में, ठीक है। आ अगेन एक आर्टिकल है, आ है, एन है एंड दा है, जैसे यहाँ पे दा को मैंने बताया। सुमाल जो है, सुमाल का मैनी है छोटा, लेकिन ये बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है। अक्सर मैं बताता रहता हूँ, एडजेक्टिव जो है एक वर्ड होता है, वो क्या करता है किसी नाउन के, जैसे यहाँ पे टी नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी रंगत, उसकी आलत या उसकी साइज को बता दें तो समझ लेना वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे वो टी का बता रहा है कि सुमाल टी स्टाल एक छोटे से चाय की दुकान पे, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस आगे जाते हैं, आगे लिखा हो कि ई वास हार्ड वर्किंग, वो मेहनती था, ठीक है। ई वॉज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती था। हार्ड वर्किंग का मैंने क्या है, मेहनती। वो मेहनती था एंड पोलाइट और महज़िब था, ठीक है। और वो क्या था, महज़िब था। ऑलवेज ग्रीटिंग कस्टमर्स, सही है, यानी कि हमेशा वो जो है ग्राहक को, जो कस्टमर्स थे उनको सलाम किया करता था। ऑलवेज मीन हमेशा, ग्रीट मीन सलाम करना, कस्टमर्स मीन गिरा के गाहक। विद अ वार्म स्माइल, एक ज़बरदस्त स्माइल के साथ, ये गर्मजोशी आप कह सकते हो मुस्कुराहट के साथ, ठीक है। डिफरेंस यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, इसको आगे भी बढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं। बट लेकिन लाइफ वॉज टफ, लेकिन जो है ज़िंदगी जो था मुश्किल था। लाइफ मीन ज़िंदगी, वाज मीन था, टफ मीन मुश्किल। ई बेरली यानी कि वो बड़ी मुश्किल से, अर्न इनफ वो काफ़ी पैसे कमाता था। अर्न मीन कमाना, अर्न मीन कमाया, इनफ मीन काफ़ी। टू पे फॉर रेंट एंड फूड यानी कि अपने किराए और खुराक के पैसे अदा करने के लिए, ठीक है। पे मीन अदा करना, फॉर मीन के लिए, ये बेसिकली एक प्रपोजिशन है। इज रेंट अपनी किराए, एंड फूड और खुराक के लिए, ठीक है। यानी कि जो है वो ज़िंदगी जो तो काफ़ी टफ था, काफ़ी मुश्किल था। वो इतना भी सिर्फ कमा सकता था कि वो अपने सिर्फ किराए और खुराक, जो घर में खुराक इस्तेमाल होती थी, उनको पे कर सकता था। और उसके पास कोई और पैसे और कोई पैसे नहीं था किसी और चीज़ के लिए वो इन्वेस्ट करें। इसी तरह आगे लिखा कि वन इवनिंग, ठीक है, यानी कि एक शाम, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा शख्स, विथ टायर्ड आइज यानी कि थकी हुई आंखों के साथ, केम टू द स्टॉल दुकान पे आया, ठीक है। यहाँ पे वन इवनिंग एक शाम, एन ओल्ड मैन, अगेन ये जो है ओल्ड जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। टायर्ड भी एडजेक्टिव है। केम टू द स्टॉल यानी कि दुकान पे आया है एक बूढ़ा शख्स। ये लुक्ड वीक, वो कमज़ोर दिखाई देता था। लुक मीन दिखाई देना, वीक मीन कमज़ोर, एंड अंग्री और जो है भूखा दिखाई देता था, ठीक है। अमज़ा नोटिस्ड, अमज़ा ने नोटिस किया या अमज़ा ने देखा, नोटिस में नोटिस करना या देखना। दैट के द मैन एजिटेटेड यानी कि जो शख्स था वो थोड़ा हिचकिचाया, एजिटेट मीन हिचकिचाना। बिफोर चेकिंग इस पॉकेट यानी कि अपने जेब को देखने से पहले, यानी कि अपने जेब को चेक करने से पहले वो थोड़ा हिचकिचाया, ठीक है, थोड़ा घबराया। एजिटेट मीन घबराना, हिचकिचाना, यानी कि उसकी जेब में शायद कुछ नहीं था, इसी वजह से। आगे इसी तरह लिखा हुआ कि ई ओनली हैड फ्यू कॉइन्स यानी कि उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के थे। ई मतलब वो, ओनली मीन सिर्फ, एड मीन रखता था, आ मीन आ फ्यू यानी कि कुछ, कॉइन्स मीन सिक्के।
वन कप ऑफ टी, एक चाय का प्याला, ठीक है, मेहरबानी करके, यानी कि उसने एक प्याले का, एक चाय का प्याला उसने ऑर्डर किया। सही, कप कहते हैं प्याले को, टी मतलब चाय। प्लीज़ मेहरबानी करके, ये किसने कहा? द ओल्ड मैन सैड सॉफ्टली, यानी कि बूढ़े शख्स ने कहा नरमी से। सही, ओल्ड मैन बूढ़ा शख्स, सैड मीन कहा, सॉफ्टली मीन यानी कि नरमी से, या आप कह सकते हो स्लो अंदाज में, ठीक है। फिर आगे लिखा कि अमज़ा स्माइल्ड, अमज़ा ने मुस्कुराया, वही जो दुकानदार था जिसका नाम अमज़ा था, उसने मुस्कुराया। एंड पोर्ड अ फुल कप, ठीक है, और क्या किया, एक मुकम्मल प्याला के अंदर जो है चाय डाला। पोर मीन डालना, अ फुल कप यानी कि पूरी कप यानी कि पूरी प्याला, ठीक है। ई आल्सो प्लेस्ड अ वार्म पराठा ऑन द प्लेट, उसने ई आल्सो यानी कि उसने भी, प्लेस मीन रखना, अ वार्म पराठा एक गरम पराठा, ऑन द प्लेट यानी कि प्लेट में, ठीक है। इट इज़ फ्री टुडे बाबा, उसने क्या कहा कि ये जो है इट्स फ्री यानी कि ये जो है फ्री है, ठीक है। टुडे यानी कि आज, बाबा ये सैड उसने कहा, यानी कि उसके जो है प्लेट के अंदर एक फ्री में एक पराठा भी रखा और कहा कि ये जो है ये पराठा जो है ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा कि द मैन्स आईज फिल्ड विथ टीयर्स, सही है, यानी कि उस बूढ़े शख्स की आंखें जो है भर गए, फिल मीन भर गए, विथ टीयर्स यानी कि आंसुओं से, ठीक है। ये यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया जिसका मैंने काके की, ठीक है। जब उसकी आंखें भर गई, उसने क्या कहा कि मे अल्लाह ब्लेस यू सन, यानी कि अल्लाह आपको कामयाब करें, आप पे रहमत डालें, ठीक है। बेटे, सन कहते हैं बेटे को। ये दुआ जब करते हुए ई विस्पर्ड, यानी कि उसने क्या किया, थोड़ा अपने आप से बात किया, ठीक है। या आप कह सकते हो उसने सरगोशी की, विस्पर कहते हैं सरगोशी करना, यानी कि इतना स्लो स्लो बात करना, आहिस्ता आहिस्ता से बात करना कि वो आप सिर्फ खुद सुनो, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचा, डेंट थिंक यानी कि नहीं सोचा, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। मच अबाउट इट यानी कि इसके बारे में ज़्यादा, मच में ज़्यादा, अबाउट में के बारे में, इट मतलब ये इसके बारे में। ई बिलीव्ड, वो यकीन रखता था, काइंडनेस शुड बी गिवन, यानी कि जो मेहरबानी है वो, या किसी पे शफ़क़त है या मेहरबानी या मदद है वो दिया जाना चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न, बजाय बिना किसी बदले का उम्मीद रखते हुए, ठीक है। विदाउट मीन के बगैर, एक्सपेक्ट मीन उम्मीद करना, एनीथिंग यानी कि कोई भी चीज़, इन रिटर्न यानी कि बदले में, ठीक है। यानी कि ऐसे मेहरबानी करो किसी पर कि आप वापस उसका एक्सपेक्ट नहीं करो कि आपको मिलेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अ वीक लेटर यानी कि एक हफ्ते बाद, ठीक है। अ वेल ड्रेस्ड, एक अच्छा पहनावे, एक अच्छा कपड़े पहने हुए, ठीक है। वेल मीन अच्छा, ड्रेस्ड मीन अच्छा पहनावा पहनते हुए। मैन स्टॉप्ड एट अमजाज स्टॉल, मैन जो है एक शख्स जो है उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, स्टॉप्ड मीन रुका, कहाँ पे, एट अमजाज स्टॉल यानी कि अमजा के दुकान पर। ई वॉच्ड, उसने देखा, एज अमज़ा सर्व्ड, जैसे अमज़ा पेश कर रहा था, सर्व कर रहा था, खिदमत कर रहा था, किन लोगों की, कस्टमर्स यानी कि ग्राहकों की, यानी कि कस्टमर्स की। विद ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी से, एंड रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ, ठीक है। यानी कि एक अच्छा सा शख्स वहाँ पे आया, उसने ज़बरदस्त कपड़े, खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, तो उसने देखा कि अमज़ा जो है अपने कस्टमर्स को बड़े ईमानदारी और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ वो उनको सर्व कर रहा है, चाय दे रहा है, उनको सर्व कर रहा है, उनको पेश कर रहा है, सही है चीज़ें, ठीक है। फिर इसी तरह आगे आगे लिखा है जो, अच्छा, आफ्टर फिनिशिंग इस टी, यानी कि अपने चाय ख़त्म करने के बाद, आफ्टर मीन के बाद, फिनिश में ख़त्म करना, इस टी यानी कि अपने चाय, ठीक है। द मैन सेड, उस शख्स ने कहा, यू आर डिफरेंट, आप मुख्तलिफ हों, यंग मैन यानी कि नौजवान शख्स, ठीक है। ये किसने, ये वही जो अच्छा पहना हुआ था, ठीक है। उसने क्या किया, अमज़ा को बोला कि आप थोड़ा क्या हो, थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा मुख्तलिफ हो, ठीक है। वुड यू लाइक टू वर्क एट माई रेस्टोरेंट्स, क्या आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करना चाहोगे, ठीक है। लाइक मीन पसंद करना या चाहना, ठीक है। टू वर्क यानी कि काम करना, एट माई रेस्टोरेंट यानी कि मेरे रेस्टोरेंट में। अमज़ा वॉज सरप्राइज्ड, अमज़ा जो है वो हैरान रह गया, सरप्राइज मीन हैरान रहना। और उसने क्या कहा, मी यानी कि मैं, इन रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट में। द मैन स्माइल्ड, वो शख्स जो था वो मुस्कुराया। यस, हाँ, आई हैव बीन लुकिंग फॉर समवन ट्रस्टवर्थी,
यानी कि मैं जो है ये काबिल एतमाद शख्स के लिए ढूंढ रहा हूँ। यानी कि मैं एक काबिल इत्मीनान शख्स के लिए ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। समवन जस्ट लाइक यू, यानी कि आप बिल्कुल आपकी तरह। समवन मीन कोई भी, जस्ट लाइक यू यानी कि आपकी तरह। यहाँ पे लाइक का मतलब यहाँ पे लाइक का मतलब पसंद करना नहीं, यहाँ पे लाइक का मतलब है कि जैसा, ठीक है। फिर या आप कह सकते हो जैसा। आगे लिखा हुआ है कि अमज़ा एक्सेप्टेड द ऑफर, यानी कि अमज़ा ने इस पेशकश को मंजूर कर दिया है, कबूल कर दिया। एक्सेप्ट मीन कबूल करना, द ऑफर यानी कि पेशकश को। सून बहुत ही जल्द। ई वॉज अर्निंग वेल, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमा रहा था, यानी कि अच्छा कमा रहा था, ठीक है। अर्न मीन कमाना, वेल मीन अच्छा। लर्निंग न्यू स्किल्स, यानी कि नए नए महारत सीख रहा था। एंड लिविंग अ बेटर लाइफ, और एक ज़बरदस्त यानी कि बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा था। लिव मीन रहना, अ बेटर लाइफ यानी कि बेहतर ज़िंदगी। आगे क्या लिखा हो कि वन डे यानी कि एक दिन, ईसा उसने देखा, द ओल्ड मैन यानी कि वही शख्स, वही बूढ़े शख्स को। आउटसाइड इज रेस्टोरेंट, यानी कि अपने रेस्टोरेंट के बाहर। विदाउट एजिटेशन, किसी हिचकिचाहट के बगैर। इनवाइटेड हिम, उसने क्या किया, उसे बुलाया। इन यानी कि उसको अंदर बुलाया, ठीक है। इनवाइट मीन मदू करना या बुलाना। इन एंड सर्व्ड हिम फुल मील, और क्या किया, एक मुकम्मल खाना उसको पेश किया, ठीक है। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, वही जो बूढ़ा शख्स था उसने मुस्कुराया। एंड सैड, और कहा, यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की। व्हेन आई हैड नथिंग, जब मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है। नथिंग मीन कुछ नहीं। एंड सी, और देखो, ओह अल्लाह हेल्प्ड यू, और देखो कि किस तरह अल्लाह ने आपको आपकी मदद की। हेल्प मीन मदद करना, इन रिटर्न यानी कि बदले में। तो फिर क्या हुआ कि अमज़ा रियलाइज्ड, अमज़ा ने समझा, दैट के नो एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि मेहरबानी की कोई भी अमल एवर गोज़ अननोटिस्ड यानी कि नज़रअंदाज नहीं जाएगा, यानी कि वो हमेशा वापस आपको बदले में मिलता है। डियर फ्रेंड्स, यकीन कर इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और आपने बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी। इसके साथ साथ ग्रामर भी आपने बहुत से स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किए। और मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।